अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, चलना शुरू करता है, क्या करता है, अपने माँ बाप के टांग को पकड़ेगा या कुछ पकड़ेगा किसी चीज़ को, तभी चल पाएगा। अब जब हम बाइसिकल चलानी सीखते हैं क्या करते हैं, कोई ना कोई हमें साथ में चाहिए बाइसिकल से, ताकि हम गिरे ना, हमको समझाए थोड़ा सा, वो सिखाते हैं, फिर हम चलना शुरू हो जाते हैं, बाइसिकल चलानी शुरू कर देते हैं। ऐसे अगर आपने कार ड्राइव करनी है तो कोई ना कोई आपको चाहिए जो कार को चलाना आपको सिखाए, तो सिखाएंगे, 2 4 6 8 10 लेसन देंगे, फिर आप खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हो। और ऐसे ही स्पोर्ट्स में, कोई भी आप अगर स्पोर्ट्स सीखो तो आपको कोई ना कोई कोच चाहिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो दूसरा शेर फरमाया है, ये उस और ध्यान हमारा दिलवाया। वो फरमा रहे हैं कि बादा ख्वारान फना, बढ़ के कदम लो उसके, कि बादा ख्वारान फना, बढ़ के कदम लो उसके, लेके सागर में जो सहबाए दवाम आया है। कि संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो कि ये शेर उन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में कहा है, वो कह रहे हैं कि हम सब लोग जो कि अपने आप को जानने के लिए, जो कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए इकट्ठे होते हैं, हम सब सत्संग में क्यों आते हैं, हम सच्चाई को जानना चाहते हैं, हम अपने मंजिल के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिस मकसद से प्रभु ने यहाँ हमें भेजा है वो पूरा हो, ताकि हम भटके ना, जितने भी हमें सांसें दी गई हैं, जितने प्रभु ने समय दिया यहाँ जीने का, उसका हम फ़ायदा उठाएं। इसीलिए इंसान सत्संग में आता है। नहीं तो आजकल के टाइम में तो हर एक को इतने सारे काम है घर में, उनको फुर्सत ही नहीं होती, लगता है ये भी काम बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो फरमा रहे कि हम सब जो कि प्रभु को पाना चाहते हैं, हम सब जो असलियत की जानकारी पाना चाहते हैं, हम सब जो जिस मकसद से यहाँ भेजा गया उसको पूरा करना चाहते हैं, वो बादे ख्वाराना फना। तो वो ये 3 जो वर्ड हैं, इसका मतलब यही है कि हम सब जो यहाँ आए हैं, जो अपने आप को सही रूप में जाना पा रहे हैं, कह रहे हैं बढ़ के कदम लो उसके। वो कह रहे हैं महापुरुषों के चरणों को पकड़ लें, कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के चरणों को हम पकड़ लें। उसका मतलब क्या है कि जैसे एक बच्चे को उसके माँ बाप के टांगों के ज़रिए वो चल पाता है, उसको रास्ता दिखता है, जैसे एक कोच अपने किसी स्टूडेंट को, एथलीट को समझाता है, या एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है, ऐसे ही जब पाँव पकड़ने का मतलब यह है कि जो वो बता रहे हैं उसको हम सही तरीके से जानें, वो हमें सहारा देंगे, हम गिर ना पाएँ, हम लड़खड़ाएं नहीं। वो एक स्ट्रेंथ है जिसके ज़रिए हम इस दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें असलियत की जानकारी पा सकें। तो फरमा रहे हैं कि बादा ख्वारान फना, बढ़ के कदम लो उसके। और अगली लाइन में समझा रहे हैं कि क्या हमें फ़ायदा क्या होगा, क्यों पकड़ें उनके कदम, क्यों उनकी टीचिंग्स को फॉलो करें, क्यों वो हमें रास्ता दिखाएं, उनसे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो फरमा रहे लेके सागर में जो, तो इसको भव सागर, ये जो दुनिया है, ये जो माया की दुनिया है, जो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है, कि लेके सागर में जो सहबाए दवाम आया है, कि वो जीव जो इस भव सागर में जो सदा सदा का नशे देने वाली सुरा है, वो जो लेके आया है उसके कदम पकड़ लें। तो हमें समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष हमें क्या देते हैं, हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ। पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, उनका शब्द 24 घंटे हमारे अंदर चल रहा है। प्रभु और प्रभु के शब्द में कोई फर्क नहीं, प्रभु का शब्द उनसे उत्पन्न हुआ कि अव्वल अरला नूर उपाया, कि सबसे पहले पिता परमेश्वर उनसे ही नूर उत्पन्न हुआ है। वही उनके जो 2 ज्योति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, कि कुदरत के सब बंदे, कि पिता परमेश्वर से ही सब कुछ आया है, शब्द के जरिए। उसको नूर कहें, शब्द कहें, होली वर्ड कहें, कलमा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, तो वो शब्द हमारे कण कण में समाया, हमारे भीतर चल रहा है, हमें जुड़ना नहीं आता। तो एक पूर्ण महापुरुष जब आते हैं, वो जब अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें देते हैं, अपनी तवज्जो हमें देते हैं, तो ये शिव नेत्र 10वां द्वार जो हमारा बंद खुलता है, और हम फिर अंदर में प्रभु की ज्योति और श्रुति के जुड़ने के लायक हो जाते हैं, उसका हम अनुभव करते हैं। तो वही यहाँ समझाया गया है कि लेके सागर में, ये तो भव सागर है, ये तो माया की दुनिया है, यहाँ पर दिखता कुछ और है, असलियत में कुछ और है।
इसीलिए क्योंकि अभी हम पिंड के देश में रह रहे हैं, जो अन्न के देश की रिफ्लेक्शन है, जो अन्न का देश है ब्रह्मांड की रिफ्लेक्शन है, जो ब्रह्मांड का देश है वो पार ब्रह्म की रिफ्लेक्शन है, जो पार ब्रह्म का देश है वो सचखंड की रिफ्लेक्शन। तो असलियत सचखंड में है, हमारी आत्मा सचखंड की वासी है। हम निवरोल अवस्था में वहीं थे, लेकिन जैसे जैसे नीचे आए हमारे ऊपर पर्दे चढ़ गए, अलग अलग शरीर चढ़ गए। अब इतने शरीर चढ़े हुए हैं कि असलियत दिखती नहीं। तो जो भजन सिमरन का तरीका है वो एक एक करके इन शरीरों को अपने आप से अलग करना है, ताकि असलियत की हम जानकारी पा सकें और फिर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेजी से लेके जा सकें। तो यही समझा रहे हैं कि लेके सागर में जो शहबाए दवाम आया है कि एक ऐसे पूर्ण महापुरुष जैसे कि संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, उनके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो प्रभु की रजा से आए, उनके हुक्म से आए, और वो हम सबको उस नूर, उस शब्द के साथ जोड़ने के लिए आए थे। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जब महापुरुष आते तो वो क्या करने आते हैं। एक जगह उन्होंने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो हमें समझा रहे हैं कि मैं तो प्रभु के साथ बैठा हुआ था, मजे कर रहा था ऊपर, उनको यार पिता परमेश्वर कहा कि मैं तो यार के दर पे बैठा हुआ था, पिता परमेश्वर के साथ था, लेकिन यहाँ ज़मीन पर नीड हुई, ज़रूरत पड़ी, तो प्रभु ने मुझे भेज दिया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो वो आते इसीलिए ताकि हम लोग जो कि मन माया की ओर खिंचे चले जाते हैं, हम लोग जो दुनिया की दलदल में फंस जाते हैं। और दलदल में क्या होता है, जब कोई दलदल में हाथ पैर मारता है, अगर आपने किसी को दलदल में फंसता हुआ देखा तो जितना वो हाथ पैर दलदल में आता है उतना धंसता चला जाता है। तो हम लोग जितना प्रभु को बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं उतना ही प्रभु से दूर चले जाते हैं। जब तक कोई बाहर ना खड़ा हो जो कि सॉलिड ग्राउंड पर हो, वो हमें हाथ पकड़ाए, हमें सहारा दे, तभी हम उस दलदल से निकल पाते हैं। अपने आप तो निकल नहीं सकते, क्योंकि एक बार इंसान दलदल में फंस गया, जितना हाथ पैर मारे उतना और धंसता जाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि सॉलिड ग्राउंड पे कोई चाहिए जो कि हमें दलदल से निकाल सके, और उसी के कदम पकड़ने के लिए कह रहे हैं कि उन्हीं को पकड़ें, उनका सहारा लें, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जब हम हिस्ट्री में देते हैं तो हर एक जाति में, हर एक कौम में, हर एक टाइम में महापुरुष आते चले आए हमें समझाने के लिए कि असलियत क्या है, ताकि हम जानें कि ये जो हमें ये मौका मिला है इस मानव चोले में होने का, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक सुनहरा मौका ऐसे कहा जाता है। अगर हम सोचें कि 84 लाख जिया जो उनमें से हर एक में से हमारी आत्मा को जाना पड़े तब मानव चोला मिलेगा, तो आप सोचें कितने करोड़ों साल लग जाएंगे, उसके बाद ही हम इस अवस्था में आ पाएंगे। तो महापुरुष समझाते हैं कि इस मौके का हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, हम अपने आप को सही रूप में जानें, हम कदम बढ़ाएं पिता परमेश्वर की ओर, और सिमरन करें, प्रभु के नाम का जाप करें, प्रभु को याद करें, प्रभु का शुक्राना करें, तब हम उनकी नज़दीकी पाने के लायक होंगे। भजन अभ्यास करने का तरीका सिंपल है, आसान है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, बाकायदगी से बैठना पड़ता है। मन की तो कोशिश होगी कोई ना कोई रुकावट डालेगा, कभी इस चीज़ में भटकाएगा, कभी उस चीज़ में भटकाएगा, कभी उस चीज़ में भटकाएगा, लेकिन हमें अपने आप को अपने मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ाना है। हमारी मंजिल हमारे भीतर है, जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की ओर करेंगे उतना प्रभु की नज़दीकी पाएंगे, और जितना प्रभु की नज़दीकी पाएंगे उतना हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी, खुशियों से भरपूर होगी। क्योंकि जब अंदर से इंसान शांत होता है, खुश होता है, तो बाहर की दुनिया की किसी चीज़ का उसको असर नहीं होता। जैसे बाहर बहुत गर्मी है, आप घर में बैठे, आपका एयर कंडीशन चल रहा है, आपको गर्मी नहीं लग रही। बाहर बहुत ठंड है, आपके घर में हीटर लगा हुआ है, आपको नहीं लग रही ठंड। तो हमारे अंदर ये बहुत बड़ा एयर कंडीशन लगा हुआ है जो कि किसी भी मुश्किल को दूर कर देता है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल करना है। अगर हमारे घर एयर कंडीशन लगा हुआ हो, उसका हम स्विच ऑन ना करें तो हम उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो
भजन अभ्यास करना उस एयर कंडीशन को ऑन करना ताकि वो चले, जिसके लिए वो बनाया वो वाला काम कर पाए। और जितना ज़्यादा समय हम अंदर की दुनिया में बिता सकेंगे उतना ही हम देखेंगे कि ये ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चल जाएंगे। बार बार महापुरुष यही समझाते चले हैं, हम में से हर एक प्रभु को पा सकता है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो प्रभु को ना पा सके। लेकिन हमें एक लगन चाहिए, हमारे अंदर एक पैशन हो, हम प्रभु की ओर बढ़ें, हम अपने आप को जानने की कोशिश करें, परमात्मा को पाने के लिए कदम बढ़ाएं, अपनी ज़िंदगी को सुधारें। और अगर आत्मा को उसकी खुराक मिलेगी, आत्मा की खुराक है अंदर के शब्द के साथ जुड़ना, उसके ज़रिए वो यहाँ आई है। जब अभ्यास करते हैं तो जब शब्द के साथ हम जुड़ते हैं, जब प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं, तो उसको ताकत मिलती है, वो तंदुरुस्त होती है। और आप में से कईयों ने देखा होगा, घास अगर बहुत धूप हो तो वो पीली पड़ जाती है, लगता है जैसे मर गई, लेकिन उसी को पानी दो तो फिर से हरी भरी हो जाती है। तो वही हालत हमारी आत्मा 84 लाख जिया में भटकते हुए सुकड़ सी गई है, लेकिन जैसे ही शब्द के साथ जुड़ती है उसको तंदुरुस्ती मिलती है, वो अपनी पावरफुल अवस्था में आती है, ताकि वो जब वो ठीक होगी, हमारी आत्मा ठीक होगी, तो हमारा मन भी ठीक होगा, हमारा शरीर भी ठीक होगा। तो हम लोग जो कि इतना समय अपने शरीर को ठीक करने में लगाते हैं, हमने जानना चाहिए कि अगर शरीर ठीक हो भी गया और आत्मा ठीक नहीं हुई तो फिर से 84 लाख जिया जो है भटकना पड़ेगा। ये पता नहीं कितने शरीरों में से जाना पड़े वापस आने के लिए। तो हम कोशिश करें कि हम अपनी आत्मा को सही करें, और आत्मा सही होगी तो शरीर खुद ब खुद सही हो जाएगा। और इसीलिए बार बार महापुरुष समझाते हैं कि हम अभ्यास करें, रोज़ाना करें, बाकायदे से करें। जैसे आपको शरीर ठीक करने के लिए अगर खाना पीना ठीक खाना है तो रोज़ खाना है, ये नहीं हफ्ते में एक दिन ठीक खा लिया, बाकी 6 दिन गड़बड़ कर ली और सोचा कि हाँ जी मैं ठीक रहूँगा। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है वो भी रोज़ाना करनी है, ये नहीं हफ्ते में एक बार ही करी, बाकी का करने की कोई लोड़ नहीं। तो जो नींद भी है वो नहीं कि 3-4 दिन सोए नहीं फिर सोचा 2 दिन इकट्ठे ही सो लो, रोज़ाना करनी पड़ती है ताकि आपका शरीर चले। ऐसे ही रोज़ाना अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें समय नियुक्त करना है। संत कृपाल सिंह जी महाराज छोटी सी उम्र से ही, जब उन्होंने 10th क्लास पास की थी मैट्रिकुलेशन, तो उनके सामने सवाल था, मैंने आगे करना क्या, हर एक बच्चे को सवाल होता है, मैंने 10th पास कर लिया, आजकल 12th पास कर लिया, आगे मैं क्या करूं। तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया और इस नतीजे पहुँचे कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि प्रभु को पाना, प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से एक में, वो सबसे ज़रूरी है, बाकी चीज़ें सब उसके बाद हैं। तो अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में प्रभु को जानना, उनसे एक में होना ज़रूरी समझेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे, और अपनी ज़िंदगी भी फिर हम ऐसी बनाएंगे जिसमें कि हम अपनी आत्मा का मिलाप करा सकें। तो बार बार महापुरुष समझाते हैं कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाइए। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ हमारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। हम बाहर इधर ढूंढेंगे, इधर ढूंढेंगे, इधर कुछ मिलेगा नहीं। जो बाहर की दुनिया में जाएगा वो भरम में घूमता रहेगा, इल्यूजनरी वर्ल्ड में घूमता रहेगा। हम अंदर की दुनिया में जाएं, और अंदर की दुनिया में जाने के लिए शरीर को शांत करना और मन को शांत करना है, और यही अभ्यास करने का तरीका। और बार बार महापुरुष हमें समझाते चलें कि हम अभ्यास करें। तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल वधदा रवे मेरा विश्वास दाता। तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता। उतराया चढ़ाया वे जीवन विच आंदियां ने, जे किरपा होवे
हथ सिर ते होवे तेरा, मेरे सिर ताज दाता। कि हर पल वधदा रवे मेरा विश्वास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचन ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है। कर अपने भगतां दी तू पूरी आस दाता। कि हर पल वधदा रवे मेरा विश्वास दाता। बेड़ी दा मलावे तू, सागर दा किनारा तू, मेरी डुबदी नैया दा है तारन हारा तू। कि सुपने विच भी ना टूटे विश्वास दाता। कि हर पल वधदा रवे मेरा विश्वास दाता। इस दास ते दाता जी एक करम कर देना, मैनू अपनी बना लेना, शरणी ला लेना। इस दास ते दाता जी एक करम कर देना, मैनू अपनी बना लेना, शरणी ला लेना। मैं तेरी हो जावा, मिटे जम त्रास दाता। कि हर पल वधदा रवे मेरा विश्वास दाता। तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता। कि हर पल वधदा रवे मेरा विश्वास दाता। तेरियां चरनां विच, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता।